नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में वुमेन सेफ्टी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि यदि कोई स्टेट, कोई राज्य डेवलप है तो उसके सोशल स्ट्रक्चर में एक पॉइंट ज़रूर देखा जाता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है उस राज्य में। उस स्टेट का मतलब है पूरी कंट्री है। लेकिन काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई है। वर्चुअल वर्ल्ड में भी वुमेन सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। अब न्यूज़ आई है मेटावर्स से। मेटावर्स ज्वाइन करते ही 60 सेकंड में एक महिला के साथ में वर्चुअल गैंग रेप हुआ है। समझेंगे इस वीडियो में कि बेसिकली ये किस तरह की न्यूज़ है और साथ ही मेटावर्स क्या है और ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में भी जानेंगे, तो कुछ नया जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। उससे पहले आप ये चीज़ जानिए कि स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर रेफरल कोड यूज़ करके आप यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एक्सेस ले सकते हैं। और साथ ही स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए, ये जो टर्म है जिसका नाम है मेटावर्स, इसे सबसे पहले किसने यूज़ किया था, किस इंसान ने यूज़ किया था? ऑप्शन आपके सामने है। मार्क जकरबर्ग, ओ नील स्टेफेंसन या फिर एंड्रयू पेज। सही उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, न्यूज़ जो आई है हमारे सामने वो इस तरह से आई है। Assaulted in metaverse, a woman alleges gang rape 60 seconds after joining Meta's virtual world। तो एक महिला ने जैसे ही अपनी आईडी लॉगिन करके इस मेटावर्स के वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री करी, 60 सेकंड के भीतर भीतर उसका वर्चुअली गैंग रेप हुआ। इस महिला के जो स्टेटमेंट आए हैं वो इस तरह के आए हैं कि ये सब इतना उसे वास्तविक लग रहा था कि महिला ने अपने हेडफोन को ही तोड़ दिया। इस वीआर जो हेडसेट होता है, जो हमारे आंखों के सामने लगता है, जिसके थ्रू हम इस मेटावर्स की वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री करते हैं, उसे निकाल कर फेंकना पड़ा। और जैसे ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित है इस सब्जेक्ट को लेकर और इन्होंने अपने ब्लॉग में इस चीज़ को एक्सप्रेस भी किया है। देखिए, फिजिकल दुनिया और आभासी दुनिया को मिलाकर मेटावर्स जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ हमें वास्तविक सा लगता है, जबकि होता कुछ नहीं है, लेकिन हमें फील ऐसा होता है कि रियली में हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। एक 43 ईयर ओल्ड जो वुमेन है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जैसे इन्होंने एंट्री करी तो कुछ अवतार जो है, पुरुष के अवतार जो हैं, उनके द्वारा इनका सेक्सुअल हरासमेंट किया गया और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस सब्जेक्ट को लेकर भी। तो इन्होंने सवाल उठाया इस मेटावर्स की दुनिया के ऊपर अपने स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको पता है कि जैसे ही आप मेटावर्स की इस वर्चुअल वर्ल्ड में लॉगिन करते हैं तो आपके ऊपर एक अवतार आता है, मतलब एक कार्टून टाइप एक इस तरह का अवतार आपको देखने को मिलता है। यदि आप फीमेल है तो इस तरह का अवतार आएगा, एक मेल है तो दूसरी तरह का जो अवतार है आपको पेश किया जाएगा। तो जैसे ही ये एंट्री करती है, इनके साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है। और यहाँ पे ये जो 43 साल की महिला है, इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे उस महिला ने अपने अवतार को पुरुष अवतारों के एक समूह के द्वारा यौन बलात्कार होते हुए देखा। बाद में इस पुरुषों के अवतार की जो श्रेणी है, इन्होंने उस महिला अवतार की तस्वीर भी ली और उसे ये संदेश भी दिया कि डोंट प्रिटेंड यू डोंट लाइक इट। तो यहाँ पे ये सब स्टेटमेंट भी दिए गए हैं। देखिए, आप ये मानिए कि जो वुमेन है, जो महिला है, वो एक इमर्सिव रिसर्च टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जिसका नाम है काबुनी वेंचर्स के लिए काम करती है और मेटावर्स रिसर्च के उपाध्यक्ष के रूप में अब ये काम करने के लिए इन्होंने इसको अपनी आईडी से लॉगिन किया था। तब इनके साथ कुछ इस तरह की घटना जो है वो हुई है। लेकिन इस वजह से इन्होंने इस बात पे सवाल उठाया है कि जो थिंकिंग है वुमेन सेफ्टी को लेकर, वो फिजिकल वर्ल्ड में भी सेफ नहीं है और कहीं ना कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में भी उतनी ही खतरनाक है। तो यदि मेरे साथ इस तरह की चीज़ हुई है तो ऐसा किसी और महिला के साथ भी हो सकता है, उसे भी हो सकता है इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलना पड़े। तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन उठाया है। और इसके ऊपर कई एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि देखिए, मेटावर्स एक आभासी दुनिया है, ये बात सही है, लेकिन लोगों की थिंकिंग को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई फीमेल अवतार यहाँ पे हमारे सामने आता है तो उसको उसी रियलिस्टिक वे में हमें सेफ्टी करना ज़रूरी है। ये साथ ही कुछ दिनों पहले फेसबुक ने अपने मेटावर्स वर्जन में साइन इन किया है, एक ऑनलाइन दुनिया जिसमें यूज़र्स जो है अवतार से मिलते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं। मान सकते हैं कि आप किसी शहर में जाएं, किसी देश में जाएं, किसी आभासी दुनिया में भी जाएंगे तो आपको उसी तरह से टॉर्चर किया जाएगा। इन्होंने इस चीज़ पर सवाल उठाए हैं, जो कि शायद काफ़ी ज़रूरी बात है। देखिए, कुछ दिनों पहले अक्टूबर में हमारे पास ये न्यूज़ आई थी कि फेसबुक जो है अब अपने ब्रांड को रीब्रांड करेगा और वो मेटावर्स के नाम से जाना जाएगा। और बाद में ये हुआ भी, फेसबुक जो है वो बदला और फेसबुक के साथ साथ फेसबुक की जो सब्सिडरीज हैं जैसे व्हाट्सअप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, इन सब को मिलाकर एक मेटा ग्रुप बनाया गया, एक
इनकी पेरेंटेड कंपनी बनाई गई जिसका नाम था मेटा। वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर अब ये चलने वाली है। इसके ऊपर बहुत सी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है सिलिकॉन वैली की, वो अब इन्वेस्ट करने लगी है, स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक। इनका प्लान इस मेटावर्स की दुनिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मानव ने अपनी इंद्रियों को सक्रिय करने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी का विकास किया है, जो ऑडियो स्पीकर से लेकर टेलीविज़न, वीडियो गेम और एक आभासी वास्तविकता, कहीं ना कहीं वर्चुअल रियलिटी तक है। और फ्यूचर में हम ऐसे उपकरण का विकास भी करेंगे जो अन्य इंद्रियों को भी सक्रिय कर सके, जैसे स्पर्श, स्मेल, इन सब चीज़ों को। तो इन तकनीकों को कई शब्द दिए गए हैं जिनमें जो फिजिकल जो वर्ल्ड है और एक वर्चुअल रियलिटी है उनकी अनुभूति होती है, और इसी वजह से इसे जो है मेटावर्स नाम दिया गया है। तो जिस तरह से मेटावर्स का डेवलपमेंट होगा, हमें इसमें उतनी ही जो आभासी दुनिया है वो वास्तविक दुनिया लगने लगेगी। अब यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ पे मेटा जो स्पोक्सपर्सन है, इन्होंने ये कहा है वी आर सॉरी टू हियर दिस हैपन, इवेंट एवरीवन इन हॉरिजन वेन्यू जहाँ पे मेटा इवेंट्स होते हैं, टू हैव ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस। यहाँ पे काफ़ी सकारात्मक एक्सपीरियंस सबको मिला है। ईजिली फाइंड द सेफ्टी टूल्स दैट कैन हेल्प इन सिचुएशन लाइक दिस एंड हेल्प अस इन्वेस्टिगेट टू टेक एक्शन। तो यहाँ पे हॉरिजन वेन्यू के अंदर तो काफ़ी सकारात्मक एक एक्सपीरियंस सबको मिल रहा है, लेकिन यदि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो उन्होंने यहाँ पे ये सांत्वना भी दी है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और एक्शन जो है वो लिया जाएगा, ऐसा कहा है मेटा स्पोक्सपर्सन ने। देखिए, क्वेश्चन जो था हमारा कि सबसे पहले यूज़ जो है मेटावर्स शब्द को किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा नील स्टेफेंसन ने। 1992 में इनकी एक नोवेल आई थी जिसका नाम था स्नो क्रैश। यहाँ पे मेटावर्स जो शब्द है उसका सबसे पहले यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। अब देखिए, डायस्टोपियन वर्ल्ड के कहीं ना कहीं सिमिलर हमें देखता है ये मेटावर्स। तो मेटावर्स भी एक वर्चुअल वर्ल्ड के रूप में ही हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी उपयोगिता के अनुसार, अपनी यूज़ के अनुसार अपने आप की पहचान बनाता है। कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन यदि आप देखें तो आप ये मान सकते हैं कि मेटावर्स को इंटरनेट के बाद की दुनिया माना गया है। यदि आप चाहें तो एक जगह डिसेंट्रलाइज होकर एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर है जो निरंतर लाइव रहता है। ये पूरी तरीके से एक डिजिटल इकोनॉमी है, और जिस तरह से सिलिकॉन वैली के बुद्धिजीवी इसे देखते हैं, मेटावर्स जो है वो डिजिटल और भौतिक दोनों क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे बैठे हैं, VR हैंडसेट जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसे लगाकर आप बैठे बैठे सारे काम जो है वो कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे खा भी सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं, आप चाहें तो अपना ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं जो आप रियल वर्ल्ड में करते हैं, रियलिटी में करते हैं, वो आप वर्चुअल वर्ल्ड में कर सकते हैं। इसी को मेटावर्स की दुनिया कहा गया है। जहाँ तक इन महिला ने जो सवाल उठाया है वो उठाया है थिंकिंग को लेकर, कि फिजिकल वर्ल्ड में जो थिंकिंग है उसे चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें आए दिन ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। हालांकि इन पे कंट्रोल भी अब होने लगा है, लेकिन फिर भी ये भी आप मान सकते हैं इनके डेटाज जब हमारे सामने आते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं शॉक हो सकते हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड में भी ऐसा किसी और महिला के साथ होता है तो इनका क्या सोल्यूशन होगा। तो खैर, ये था इस वीडियो में। आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।